आजाद मुल्क के 75 साल हो गए और अब सेमी बुलेट ट्रेन आ गई है। नाम है वंदे भारत। हालांकि नरेंद्र मोदी ने आपसे, हमसे और पूरे देशवासियों से कहा था कि हम आपको बुलेट ट्रेन में सफर करवाएंगे। मैं तो सफर नहीं कर पाया साहब, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो वंदे भारत है ये जो है सेमी बुलेट ट्रेन है। लेकिन सेमी बुलेट ट्रेन साहब रोज हादसों का शिकार हो रही है। पहले दिन भैंस से टक्कर होती है, दूसरे दिन गाय से टकरा जाती है और तीसरे दिन ट्रेन के पहिए जाम हो जाते हैं। वैसे चिंता मत कीजिए, पूरी खबर में बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। पहले दिन बुलेट ट्रेन वंदे भारत बुलेट ट्रेन जुबान से निकल जाता है, इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सपना दिखाया था हम सबको। जो सेमी बुलेट ट्रेन है यानी वंदे भारत है, पहले दिन भैंस से टकरा जाती है तो ट्रेन के पर खच्चे उड़ जाते हैं, दूसरे दिन गाय से टकराती है, गाय माता, और इसके बाद में ट्रेन पिचक जाती है, और तीसरे दिन जो है कि पूरी तरीके से ट्रेन के चक्के जाम हो जाते हैं। वैसे भी इसमें नरेंद्र मोदी जी की कोई गलती नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए जब आप पन्ना प्रमुख, आप जब कांवड़ यात्रा खुशी खुशी निकालते हैं, आप लोग शिक्षा पर बात नहीं करते हैं, आप लोग रोजगार पर बात नहीं करते हैं, तो साहब पढ़ लिख करके किसी तरीके से आप लोग नौकरी पा गए, लेकिन जो आप लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो शिक्षा आप लोगों को नहीं मिल पाई। इसीलिए आज़ाद मुल्क की जो इंजीनियर हैं वे फ्लॉप साबित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं बेचारे, पैसा दे देते हैं, जो 10 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ जो पैसा लगता है वंदे भारत में वो पैसा जारी कर रहे हैं और ट्रेन बन रही है। स्वदेशी है साहब ये ट्रेन, ये विदेश से नहीं मंगवाई गई है, भारत में बनाई गई है, भारत में ही इसका निर्माण किया गया है, तो रोज टकरा ही जाती है। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए। बताइए नरेंद्र मोदी जी क्या गलती है? बेचारे 18 घंटे तक लगातार काम करते रहते हैं। काम किसके लिए करते हैं? काम हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देशवासियों के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लगातार मोदी से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछिए इंजीनियरों से, सवाल पूछिए आरएसएस कार्यकर्ताओं से, सवाल पूछिए नेहरू जी से। लगातार गोदी मीडिया जो है नेहरू जी से सवाल पूछती रहती है। श्रीनिवास बीवी हैं आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं पहले दिन भैंस की टक्कर में घायल हो गई, वंदे भारत ट्रेन घायल हो गई साहब, दूसरे दिन गाय की टक्कर से घायल हो गई, तीसरे दिन मोटर सीज होने से ब्रेक जाम हो गए। ईश्वर वंदे भारत ट्रेन को शक्ति दे, वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सके। सोचिए, वहीं आगे बढ़ते हुए ट्वीट करते लिखते हैं आज एक और वंदे भारत ट्रेन दुर्घटना में घायल हुई, 70 सालों में ये पहली बार हो रहा है। और देखिए बोलता हिंदुस्तान ट्वीट करता है अब दिल्ली से बनारस जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के पहिए हुए जाम, घंटों स्टेशन पर खड़ी रही, सवारियों को दूसरी ट्रेन से भेज दिया गया। बताइए, अपोजिशन के लोग सवाल पूछ रहे थे, अब तो मीडिया भी सवाल पूछ रही है। आप देख लीजिए, आते हैं गोदी मीडिया पर, गोदी मीडिया भी साहब लगातार मोदी सवाल पूछ रही है। बताइए मोदी जी किसमें क्या गलती है? मोदी जी बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेहनत करने दीजिए। 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। देखिए आज तक लिखता है वंदे भारत ट्रेन में आई खराबी, खुर्जा रेलवे जंक्शन पर ब्रेक हुए जाम, शताब्दी एक्सप्रेस से भेजे गए यात्री। इससे बेहतर शताब्दी चला दो भैया, काहे के लिए वंदे भारत चला रहे हो? जब ट्रेन खुलती है, दिल्ली से ट्रेन बनारस को जा रही है, उसके पहले उसकी जांच होनी चाहिए ना। क्या दिक्कत है? रास्ते में ट्रेन रुक तो नहीं जाएगी। लेकिन अच्छा ये हुआ है आपके परिजनों के लिए, देशवासियों के लिए, इसमें किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। अच्छी खबर यही है। हादसे का शिकार हो रही, कभी गाय से, कभी भैंस से, तो कभी जो चक्के जाम हो जा रहे हैं। देखिए लिखता है आज तक दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक खराबी आ गई, खुर्जा जंक्शन पर
ट्रैक्शन मोटर सीज होने से ट्रेन के ब्रेक जाम हो गए। उसके बाद ट्रेन के यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस में शिफ्ट कर भेजा गया। इससे पहले गुजरात में एक वंदे भारत ट्रेन की भैंसों से टक्कर हो गई थी। सोचिए हो क्या रहा हमारे देश में। हमारे देश में मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनें लगातार खराब हो जा रही हैं। आज तक वहीं लिखता है आगे, शुक्रवार को ट्रेन से टकराई थी गाय। वहीं बीते शुक्रवार को गांधीनगर से मुंबई जा रही एक ट्रेन से गाय टकरा गई थी, जिसके बाद ट्रेन को करीब 10 मिनट तक रोका गया। हालांकि इस घटना से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ फ्रंट कोच यानी ड्राइवर कोच के आगे के हिस्से में मामूली सा डेंट आ गया था। ट्रेन सुचारू रूप से चल रही है। अभी सिर्फ 3 रूटों पर वंदे भारत को चलाया जा रहा है। देश में इस समय 3 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। इनमें पहली नई दिल्ली से बनारस चलती है, दूसरी ट्रेन जो है नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी यानी कटरा, और अब तीसरी जो नई ट्रेन है वो बीते सितंबर से गांधीनगर से अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक शुरू की गई है। और नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही जो गुजरात से मुंबई को वंदे भारत चलाई गई है उसे हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन लगातार 2 दिन हादसे का शिकार हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को पनौती बोल रहे हैं। हालांकि इंडिया इंटरनेशनल न्यूज की ये पर्सनल राय नहीं है, लेकिन हम माध्यम हैं, मीडिया पर्सन हैं, इसीलिए लोगों की जो जानकारी है, लोगों तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए और जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं उसको हम पहुंचाने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो बुलेट चलाने की बात किए थे, बुलेट ट्रेन नहीं चल पाई। वहीं जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा सुनिए अभी रुकिए 2026 तक, 2026 में जो है हम पूरे देश में बुलेट ट्रेन चला देंगे। आज तक आगे लिखता है देश में 400 और वंदे भारत चलाने की योजना तैयार की जा रही है। वंदे भारत साहब चलाई जाएगी और हर एक ट्रेन पर लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए की लागत आती है। नरेंद्र मोदी जी ट्रेन तो चला देंगे, लेकिन रख रखाव कैसे होगा साहब, अपने में बड़ा सवाल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, उससे समझिएगा। कभी ना कभी आपने ट्रेन सफर किया होगा, कभी पैसेंजर से तो कभी आपने सुपर फास्ट से, कभी एक्सप्रेस से। हो सकता है आपके पास ज़्यादा रुपया हो, आपने फ्लाइट में भी सवारी की होंगी, लेकिन जब आप सुपर फास्ट चलते हैं तो क्या वो सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है? बिल्कुल नहीं पहुंचती। मैंने खुद सफ़र किया है, नहीं पहुंचती है ट्रेन। तो वंदे भारत के लिए कितनी पटरियां बिछाई गई हैं, इसका जवाब सरकार के पास है, मेरे पास तो नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए। और जो कही जा रही है कि 400 वंदे भारत ट्रेन और चलाई जाएगी, उसके लिए सरकार के पास क्या खाका है? ट्रेनों को इसीलिए लेट कर दिया जाता है, कहा जाता है कि भैया सिग्नल नहीं मिल रहा है। ट्रेनों को जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा ट्रेनें तभी आगे बढ़ेंगी। लेकिन हमारे देश में वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेन रोज हादसे का शिकार हो रही है। कभी पहिए जाम हो रहे हैं, कभी गैस टकरा रही है, कभी भैंस टकरा रही है, और सोचिए पशु मालिकों के ऊपर FIR भी दर्ज करवाई जा रही है। लेकिन ना जाने क्या मंजूर है देश के हुक्मरान को, और ना जाने क्या मंजूर है इंजीनियरों को, और ना जाने ये लोग क्या सोचते हैं जो सरकार की छवि को लगातार धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, फोटो सही है गलत है इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं है, जैसे आपको नहीं है। उसके आगे बाकायदा बम्पर लगा दिया गया है, जैसे आप देखते होंगे स्कॉर्पियो, टाटा सफारी, वैगन आर, ये जितनी भी तमाम गाड़ियां हैं, आगे बम्पर लगा दिया जाता है। कहीं पर अगर हादसे का शिकार भी होती है तो गाड़ी के डेंट पर कोई नुकसान ना पहुंचे, गाड़ी के बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे, बम्पर तक ही सीमित रह जाए। उसी तरीके से एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन हर रोज़ हादसों का शिकार हो रही है, इस पर क्या राय है? क्या आप मानते हैं नरेंद्र मोदी जी की गलती है, या फिर जो यशस्वी इंजीनियर हैं हमारे देश के, जो कहते हैं साहब हम तो पन्ना प्रमुख बनकर ही रहेंगे, हमारे हाथ में झंडा होगा और भी भगवा होगा, और वैसे भी भगवा वाले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। पूरी वीडियो पर क्या राय आप लोगों की? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।